नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर में अभियान में प्राप्त हुए 1,10,000 आवेदन, 77,000 का किया निराकरण। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में चिन्हित 68 सेवाओं के तहत शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जा रहा है। जिले में गत 10 मई से प्रारंभ हुए इस अभियान के अंतर्गत 70% आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। कमलनाथ की बिजली को लेकर बड़ी घोषणा, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट के लिए आधा बिल देना होगा। ये घोषणा उन्होंने गुरुवार को बदनावर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए की और कहा कि 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ। इस मौके पर उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर आरोप जड़े और कहा कि बीजेपी राज में महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे कमजोर वर्ग को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएगी। अर्बन 20 की बैठक का आयोजन, अतिथियों ने किया पौधारोपण। इंदौर में अर्बन 20 की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 45 शहरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए आए अतिथियों को आज सुबह से राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, कृष्णपुरा, छतरियां, राधा कृष्ण मंदिर और अन्य क्षेत्रों में हेरिटेज वॉक करवाया। इस दौरान उन्होंने कृष्णपुरा छतरी उद्यान में पौधारोपण भी किया। बता दें कि अर्बन 20 की बैठक के लिए कल सुबह से अब तक देश भर के कई शहरों से जनप्रतिनिधि और अधिकारी इंदौर पहुंच चुके हैं। एमपी में कर्नाटक और जैसा ग्राउंड तैयार करेगी सिविल सोसाइटी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस उत्साहित है। इस जीत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिले रिस्पॉन्स का नतीजा माना जा रहा है। राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों पर काम कर रहे सामाजिक संगठनों को जोड़कर इलेक्शन कैंपेन चलाया। योगेंद्र यादव ने सिविल सोसाइटी के जरिए कैंपेनिंग की। वहां कांग्रेस का सक्सेस रेट 67% रहा। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कर्नाटक को दोहराने की तैयारी में। सामाजिक संगठन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 5वीं 8वीं फेल विद्यार्थियों को एक और मौका, जून में होगी परीक्षा। 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है, जिसमें कई विद्यार्थियों को पूरक और फेल हुए हैं, मगर उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन के निर्देश पर फेल छात्र छात्राओं को एक और मौका दिया जाएगा। अगले महीने के लिए विशेष परीक्षा होगी। इस बारे में राज्य शिक्षा केंद्र अगले कुछ दिनों में तारीख तय करेगा। वैसे अधिकारियों के मुताबिक जून में परीक्षा प्रस्तावित है। मिर्च का उत्पादन 15 से 20% बढ़ने की उम्मीद, गिरने लगे दाम। लाल मिर्च का उत्पादन बीते वर्ष की तुलना में 35% ऊपर रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से ऑल इंडिया चिली एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने यह उम्मीद जताई है। 2022-23 के दौरान फसल बेहतर होने के कारण उत्पादन बढ़ने का अनुमान दिया गया है। प्रमुख उत्पादक राज्यों आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक में मिर्च की फसल पर लगे काले कीट की व्याधि का सफल समाधान करने के चलते भी मिर्च के उत्पादन में वृद्धि के आसार है। भोपाल, सागर समेत 11 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बीच बारिश आंधी का दौर भी जारी है। पिछले 3 दिन से तेज और हल्की बारिश हो रही, जबकि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है। कहीं ओले भी गिर रहे हैं। गुरुवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, सागर, सीहोर, राजगढ़, विदिशा समेत 11 जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उज्जैन नगर निगम की नई पहल, महाकाल एक्सप्रेस से शहर आ सकेंगे इंदौर में रुके यात्री। महाकाल के दरबार उज्जैन में भस्म आरती के दौरान इंदौर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। कई लोग अन्य शहरों से आकर इंदौर में रुकते हैं और सुबह सुबह भस्म आरती में शामिल होने के लिए इंदौर से उज्जैन के लिए निकलते हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन नगर निगम द्वारा महाकाल एक्सप्रेस के नाम से बस सेवा शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का नया फॉर्मूला, नगर पालिका में इतने साल के अनुभवी बाबू बन सकेंगे सीएमओ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सीएमओ के खाली पदों को भरने के लिए एक नया फार्मूला लागू किया है। इस फार्मूले के तहत अब नगर पालिका में 5 साल का अनुभव रखने वाले बाबू सीएमओ बन सकेंगे। बता दें, नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर पालिका सेवा नियमों में संशोधन किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। कुल 297 नगर पालिका परिषदों में सीएमओ पद भरे जाएंगे। एमपी में
युवाओं को ट्रेनिंग, हर महीने 8 से 10 हज़ार स्टाइपेंड। मध्य प्रदेश में अब पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को सरकार निजी उद्योग और बड़े संस्थानों में काम सीखने के लिए न केवल 1 साल तक ट्रेनिंग दिलाएगी, बल्कि इस दौरान 8 से 10 हज़ार रुपये स्टाइपेंड भी देगी। यह घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। 1 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 1 जुलाई से चयनित युवाओं के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम ने बताया, इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए तो बजट में आवंटन बढ़ा देंगे। सीएम ने दावा किया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिस योजना होगी।